हेलो स्टूडेंट, मैं आपका फिज़िक्स टीचर ऋषि झा। अभी हमने पीछे 2-3 टॉपिक पढ़े हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड से रिलेटेड, कूलम्स लॉ से रिलेटेड। हम लोगों ने डाइपोल भी पढ़ा। उसी डाइपोल को कंटिन्यू करते अभी हम आगे चलेंगे और टॉर्क ऑन डाइपोल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डाइपोल, आपको एक रिकैप कराऊँ। डाइपोल आपने बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था, व्हेन टू चार्ज दैट इज़ -q and +q and separated by a small distance, that is called dipole. And dipole moment represented by p, and p equals to q into 2a. The dipole moment, it is the product of charge and dipole. अब इसी डाइपोल को जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, उसका क्या टॉर्क लगेगा, उसके बारे में हम टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क ऑन डाइपोल, सपोज करो ये कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच ए डाइपोल ए बी यहाँ पे प्लेस है। ए बी ए डाइपोल ऑफ लेंथ 2a, इसकी लेंथ 2a हमें पहले से हम फाइंड कर चुके हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इधर तक फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होकर नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और ये ए बी डाइपोल है। ए पे ए हैविंग चार्ज -q, बी हैविंग चार्ज +q, दैट इज +q। तो ए बी ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट 2a बी द लेंथ ऑफ डाइपोल। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज होने के कारण इस पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज QE। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव होने के कारण ये इसको रिपेल करेगा, दैट इज फोर्स QE। अब नेट फोर्स देखो अगर, तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, एक वर्टिकली इस डायरेक्शन में जा रहा है -QE, एक QE इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब हम इसका नेट करेंगे तो एक वर्टिकली इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल दैट इज 0। नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स दैट इज 0। नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 0। अब इस फोर्स के वजह से ये डाइपोल रोटेट कर रहा है। क्या वर्क हो रहा है, इसको रोटेशन में कितना टॉर्क लग रहा है, वही हम फाइंड करेंगे। जब इस पर ये फोर्स लगा, नेट फोर्स इज 0, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को जब ऐड करेंगे, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये नेगेटिव फोर्स ये पॉजिटिव दोनों को ऐड करो, नेट फोर्स इज 0। द नेट फोर्स ऑन डाइपोल दैट इज 0। नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी फोर्स नेट जो है इसमें 0 है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में ये 0 नहीं होगा, वो इसकी कुछ एक वैल्यू आएगा। अब इसमें टॉर्क क्या लग रहा है, तो टॉर्क दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे आर्म ऑफ कपल कहते हैं उसको। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड डाइपोल। डाइपोल में फील्ड के डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, इसमें जो अगर फील्ड डाइपोल के डायरेक्शन देखोगे ये रहेगा P, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये चल रहा है। तो डाइपोल के डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल दैट इज थीटा। तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज BC। तो क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज F इंटू BC। तो BC कैसे फाइंड करोगे, इस ट्रायंगल में देखो आप, साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर BC इक्वल्स टू AC साइन थीटा, और AC हमारा कितना है 2A साइन थीटा। तो क्या हो गया, टॉर्क आ गया F इंटू
2a साइन थीटा, और F क्या है, Q इंटू ई, Q इंटू ई 2a साइन थीटा। अभी हम फिर वही से बार बार, Q इंटू 2a क्या होता है, P, यहाँ Q इंटू 2a दैट इज P, ये Q है और ये 2a, Q इंटू 2a दैट इज P, तो क्या हो जाएगा हमारा टॉर्क, तो टॉर्क आ जाएगा हमारा PE साइन थीटा, दैट इज द टॉर्क ऑन यूनिफॉर्म डायपोल। क्लियर है? तो टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेट फोर्स क्या है, जीरो है। लेकिन जब यही नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये टॉर्क नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स इसमें वर्टिकल एंड अपोजिट की वजह से नेट कैंसिल आउट होके ये क्या हो रहा है, जीरो। अब देखो नाउ, अब देखो टॉर्क हमारा आ गया PE साइन थीटा, टॉर्क दैट इज PE साइन थीटा, दैट इज टॉर्क P क्रॉस E, P क्रॉस E। अब इस टॉर्क यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट हो रहा है, तो इस जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट हो रहा है तो इस पर वर्क कितना हुआ, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल। अब ये देखो, हमने डायग्राम लिया था, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा टॉर्क था A और B, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस Q चार्ज था, यहाँ पे माइनस Q चार्ज था, इसमें ये फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू माइनस QE, और यहाँ पे फोर्स लग रहा था F इक्वल्स टू QE, और ये हमारा क्या था, BC, ये एंगल थीटा है। जब इसमें फोर्स लग रहा है तो ये टॉर्क रोटेट हो रहा है, टॉर्क क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स क्या है इसमें, जीरो है, क्योंकि बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, इज एक प्लस एक QE एक माइनस Q, नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो। जब ये रोटेट हो रहा है तो इसमें कितना वर्क हो रहा है, तो वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इन यूनिफॉर्म, तो वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वर्क डन दैट इज DW, और DW क्या होता है, टॉ इंटू डी थीटा। अब ये रोटेट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, सपोज को इनिशियल एंगल θ1 था, फाइनली θ2 एंगल, ये रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, ये जब रोटेट हो रहा है तो ये एंगल चेंज हो रहा है, तो चेंज कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक। तो वर्क डन दैट इज टॉ दैट इज PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, चेंज इन एंगल, θ1 से θ2, PE हमने बाहर लिया, साइन थीटा इंटू डी थीटा, θ1 से θ2, एंड PE साइन का होगा माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2। तो नेट वर्क डन PE माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट θ2 माइनस कॉस θ1, दैट इज नेट वर्क डन, दैट इज PE cos θ1 minus cos θ2, that is the work done in, work done जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो एक टॉर्क है, टॉर्क के कारण जो वर्क डन हो रहा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत बार रिपीट किया हुआ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक राइट द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, राइट द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन तो हमारा PE साइन थीटा, राइट द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क दैट इज PE साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म है तो टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E। फिर आगे कह रहे हैं क्वेश्चन में identify two pair of perpendicular vectors of this, and similarly कह रहे हैं कि when will the find the angle at which the torque will be half of its maximum value,
फाइंड द एंगल एट विच टॉर्क विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, टॉर्क विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम कब होगा? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? व्हेन थीटा इज मैक्सिमम। टॉर्क मैक्सिमम दैट इज ये ए और बी ये वर्टिकली इस तरह से रखा जाए, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ये टॉर्क, ये थीटा जब 90 डिग्री होगा तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम, तो साइन 90 डिग्री दैट इज 1। तो टॉर्क मैक्सिमम दैट इक्वल्स टू पी ई, कब? तो एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल एट विच, फाइंड द एंगल एट विच टॉर्क जो है हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। फाइंड द एंगल एट विच टॉर्क जो है अपने मैक्सिमम एंगल का, मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाए। नाउ तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क दैट इज पी ई, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? पी। तो कह रहा है कि एट व्हाट एंगल, व्हाट एट एंगल ये जो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाए, ये कितने एंगल पे होगा, ये हमें फाइंड करने का है कि कितने एंगल पे हाफ हो जाए। तो सिंपली देखो, तो टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा इक्वल्स टू पी ई मैक्सिमम, जब थीटा कितना हमारे पास 90 डिग्री। तो ये हाफ कब होगा? तो ये पी से पी कैंसिल, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 यानी थीटा इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। यानी साइन, जब कोई भी डाइपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री के एंगल पे रखा होगा, 30 डिग्री के एंगल पे रखा होगा, इसकी वैल्यू p/2 होगा, ए एंड बी। मैक्सिमम वैल्यू एट 90 डिग्री एंड हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन थीटा इज 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है और इसको भी हम देखते हैं। Very important question. Two small identical electric dipole AB and CD, each dipole along moment P kept in along angle 120 degree. दो डाइपोल है, दोनों डाइपोल के बीच का एंगल 120 डिग्री है। एक डाइपोल है ए बी एंड दूसरा डाइपोल है सी डी, ए बी एंड सी डी। एक डाइपोल है ये ए बी और दूसरा डाइपोल है सी एंड डी। व्हाट इज द नेट मैग्नीट्यूड, कह रहे व्हाट विल द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट रिजल्टेंट ऑफ डाइपोल, व्हाट इज द नेट वैल्यू इसकी कितनी है। ठीक है, यहाँ पे -q +q। ठीक है, तो डाइपोल की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका डाइपोल का डायरेक्शन ये है, ये जो p है ये डाइपोल इधर। ठीक है, और यहाँ पे -q और +q। अभी क्वेश्चन में +q, इस डाइपोल की डायरेक्शन है ये। अब ये दोनों का जो बीच का एंगल है दैट इज 120 डिग्री। कहते हैं टू डाइपोल प्लेस सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। तो ये हमें ध्यान रखना है कि डाइपोल में जो डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये ए बी ऐसे है, तो सी डी में हम चार्ज को कैसे प्लेस करें उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली हमें डायरेक्शन है।
अब ये क्वेश्चन में ये डायरेक्शन दिया था 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। तो इस दोनों का रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है। व्हाट इज़ द रिजल्टेंट? इन दोनों का रिजल्टेंट हमें अभी फाइंड करना है। तो ये इसका और इसका एक रिजल्टेंट जो है जो हमें फाइंड करना है अभी। तो क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर से दोनों का डायपोल मोमेंट p है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये इसका और इसका दोनों का रिजल्टेंट ये जा रहा है, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट कितना होगा जो हमें फाइंड करना है। तो कितना होगा? वेक्टर में आपने पढ़ा था कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? r जो है रिजल्टेंट मोमेंट डायपोल मोमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा p1 पहले वाला का स्क्वायर, वो भी p है, तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी कॉस 120, कॉस 120 माइनस 1/2, तो ये माइनस, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट भी हमारा क्या होगा? p ही आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट दैट इज p। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और नाउ अब देखो एक और क्वेश्चन है, कहता है कि प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्स फोर्स वर्सेस 1/r, r स्क्वायर, कूलम्स फोर्स वर्सेस 1/r स्क्वायर, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। कह रहा है कि प्लॉट द ग्राफ showing the variation of Coulomb's force versus 1/r square between the two charges each of pair 1 microcoulomb and 2 microcoulomb। एक पेयर ये है और दूसरा पेयर है 2 microcoulomb and -3 microcoulomb। एक पेयर इसका और एक पेयर इसका, इस दोनों का 1/r स्क्वायर वर्सेस का ग्राफ बनाना है। कूलम्स लॉ कहता है कि F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो ये दोनों, इसमें क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्सन है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव, एक 1 माइक्रो एक 2 माइक्रो। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, इसको हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों का ग्राफ हमें बनाना है कि F वर्सेस R का 1/r स्क्वायर का। तो अगर इसको कूलम्स लॉ में हम देखते हैं तो फोर्स क्या हो गया? K 2 1/r स्क्वायर, ये A के लिए फोर्स है, दोनों पॉजिटिव है इसलिए दोनों क्या होगा? रिपल्सिव होगा। तो ये फोर्स हमने A के लिए ड्रॉ किया, ये हो गया रिपल्सिव इन नेचर। सिमिलरली फोर्स फॉर B पॉइंट के लिए देखो, तो K इंटू 2 माइक्रोकूलम, अभी इंटू 3 और बाई आर स्क्वायर, यानी 6 के बाई आर स्क्वायर, 6 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप कि यहाँ पे ये एक नेगेटिव है, तो इस दोनों में कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स ऑन अट्रैक्शन ऑन बिटवीन दिस इज 3 टाइम्स ऑफ दिस, क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन कितना? 6 और ये क्या है हमारा? 2। तो ये हमारा, ये इसका थोड़ा सा एंगल ये वाइडर होगा, ये B, ये हो गया हमारा अट्रैक्टिव इन नेचर। यानी फोर्स ऑफ A एंड फोर्स ऑन B इज 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था कि 1/r फोर्स वर्सेस 1/r स्क्वायर के ग्राफ प्लॉट करो फॉर द पेयर ऑफ चार्जेस। पहला चार्ज था 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, दूसरा पेयर ऑफ चार्ज था 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इसको अब देखते हैं। अब देखो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पाथ फॉलो करते हैं, दैट कर्व, वो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो कर्व का एक इमेजिनरी पाथ है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द इमेजिनरी पाथ फॉलोड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो पाथ को फॉलो करते हैं उसी को हम कहते हैं। इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपने पहले भी पढ़ा है, अभी हम थोड़ा सा एक रिकैप कराते हैं आपको। पहला प्रॉपर्टी था कि पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव, टर्मिनेट एट नेगेटिव। पहला यही है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी, ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव, टर्मिनेट एट नेगेटिव। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सारे प्रॉपर्टी है। तो पहला कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव, टर्मिनेट एट नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ से हम ओरिजिनेट दिखाएंगे इसको, और अगर ये नेगेटिव है तो ये टर्मिनेट दिखाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, इस पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये टेंजेंट, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो प्रॉपर्टी, पहला तो ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनेट एट नेगेटिव, सेकंड कहता है टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड कहता है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। क्यों, वाई? तो यहाँ पे देखो, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट इसका ये आ रहा है, इसका टेंजेंट ये आ रहा है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन वी ड्रॉ द टेंजेंट वी हैव टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बना, नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप, इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। ठीक है, चार पांच प्रॉपर्टी। एक और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पे अगर तुम देखो, ये एक चार्ज है और यहाँ एक प्लेट है, अगर आपसे कहें कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, क्या होता है, स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं। एक चीज देखो, यहां एक चार्ज है, एक चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ से बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और ये ओरिजिन, ये पॉजिटिव पॉइंट से ओरिजिन। एक छोटा सा एरिया हमारे पास, हमने एक ये ले लिया ये, और सेम हमने यहाँ पे ले लिया, उतने ही सेम। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पास हो रहा है। तो यहाँ पे ये एरिया सेम है, ये एरिया दोनों जगह सेम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये पास हो रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगा, वीक होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एनी सरफेस, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। जो अभी हम कूलम्ब्स लॉ नेक्स्ट वीडियो में कूलम्ब्स लॉ और फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप अपना कमेंट ज़रूर डालें, और आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आप उसमें एक बार ज़रूर कमेंट करें।